वेलकम बैक दोस्तों। तो मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के फुल एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर हो चुका हूं और इस एपिसोड में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो हर वीडियो में बोलता है कि इसमें मजा आएगा, इसमें ऐसा क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में आपको जैक और जेसिका को देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जैक और जेसिका की एलेक्स के साथ फाइट भी हमें देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ एलेक्स ने आते साथ ही अपर वर्ल्ड में अपने अपीयरेंस को पूरी तरह से ही चेंज कर लिया था, इसलिए शायद जैक और जेसिका एलेक्स को नहीं पहचानते। मतलब ये एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सभी लोग एंड तक बने रहना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहाँ से हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। यहाँ पर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि उन सभी इंसेक्ट से बचकर भाग रहा होता है। साथ ही साथ एलेक्स अपनी पावर का यूज करते हुए उन इंसेक्ट को चकमा देकर उन्हें भी मारता जा रहा था। पर एक वक्त ऐसा आ जाता है जब एलेक्स उन इंसेक्ट के किंग को देखता है और वह समझ जाता है कि मुझे इसे ही मारना होगा, और वह उसे मारने के लिए अपना आकाश में से एक बहुत ज्यादा बड़ा स्पिरिचुअल हैंड क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वह सीधा ही स्पिरिचुअल हैंड जाकर किंग को लगने वाला होता है। ये कि तभी एक अटैक आकर जो एलेक्स की स्पिरिचुअल हैंड है उसे पूरी तरह से ही डिसअपियर यानी कि अटैक करके उसे नैलिफाई कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एलेक्स भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। साथ ही साथ यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो वह इंसेक्ट का किंग होता है वह भी एलेक्स के अटैक से बच चुका था। साथ ही साथ इस तरह हमें दिखाया जाता है कि बाय वॉरियर एलेक्स के पास आते साथ ही उससे बोलने लगता है कि यह इंसेक्ट का राजा जो कि हजारों साल से कैद था, तुमने इसे आजाद क्यों करा दिया और कैसे करा दिया। इस बात को सुनकर एलेक्स उसकी बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं देता, पर जो बाय वॉरियर होता है वह एलेक्स को बताने लगता है कि यह इंसेक्ट के किंग का नाम डियोंग है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही साथ इसका कल्टीवेशन लेवल हजारों वर्षों का है, इसलिए इसकी सहायता से किसी भी चीज को रिपेयर और ब्रेक थ्रू किया जा सकता है। साथ ही साथ इस तरह में दिखाया जाता है कि जो इंसेक्ट का किंग होता है वह अपने पूरे के पूरे इंसेक्ट को लेकर वहां से भागने लगता है। यह देखकर वह वॉरियर एलेक्स पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उन इंसेक्ट का पीछा करने लगता है। और हम इस तरफ एलेक्स को देखते हैं जो कि समझ जाता है कि इस बीस्ट की सहायता से मैं अपने कल्टीवेशन लेवल के साथ साथ जो उसकी इंजरी हुई है उसे भी रिपेयर कर सकता हूँ। इसलिए हम एलेक्स को देखते हैं जो कि उन सभी बीस्ट का पीछा करने लगता है। इस तरह में दिखाया जाता है कि एलेक्स जैसे ही उस वॉरियर के आगे निकलकर उस किंग को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी वह वॉरियर अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए वहां पर अपना एक बो क्रिएट कर लेता है और सीधा ही उसका यूज करते हुए एलेक्स पर अटैक कर देता है। यह देखकर एलेक्स उसके अटैक को नैलिफाई करते हुए फिर से निकल जाता है उसी बीस्ट को पकड़ने के लिए। इस तरह में दिखाया जाता है कि एलेक्स और उस वॉरियर के बीच में फाइट हो ही रही होती है कि तभी वहां पर जेसिका की फर्स्ट बॉडी आ जाती है जो कि आते साथ ही अपने भाई साथी से कहने लगती है कि तुम्हें इस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए उस बीस्ट किंग को पकड़ने पर ध्यान देना चाहिए। इस बात को सुनकर भाई वॉरियर आगे निकल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि जेसिका की फर्स्ट बॉडी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और यहाँ पर हम जेसिका की फर्स्ट बॉडी को देखते हैं जो कि जैसे ही एलेक्स को देखती है तो उसके मन में ख्याल आने लगता है कि इस लड़की को देखकर मुझे बहुत ज्यादा घबराहट सी हो रही है। साथ ही साथ क्या मैंने इसे पहले भी कभी देखा है। पर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि जेसिका को ही देखता जा रहा था और उसे समझ में आ जाता है कि यह जो बीस्ट किंग है वह कितना ज्यादा ही पावरफुल है, क्योंकि जेसिका की फर्स्ट बॉडी भी और साथ ही साथ उसकी क्लैन वाले भी इसको पीछे पड़े हुए हैं। और ऐसा जानकर एलेक्स जेसिका पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए उस बीस्ट को पकड़ने के लिए निकल जाता है। इस तरह में दिखाया जाता है कि वह तीनों के तीनों ही अपनी अपनी पावर का यूज करते साथ ही फाइट कर रहे होते हैं केवल एक इंसेक्ट किंग के लिए। जहाँ पर हम देखते हैं कि वह वॉरियर जैसे ही उस इंसेक्ट को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी एलेक्स बीच में आकर उसको रोक देता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम जेसिका को देखते हैं जो कि एलेक्स पर अटैक करने लगती है और फिर इन तीनों के बीच में भागते हुए और साथ ही साथ उस इंसेक्ट को पकड़ते हुए फाइट हो रही होती है, जहाँ पर कभी जेसिका आगे होती है तो कभी एलेक्स और साथ ही साथ वह वॉरियर भी कभी कभी आगे निकल जाता है। और यहाँ पर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि समझ जाता है कि उसे इस बीस्ट को किसी न किसी प्रकार पाना ही होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स जेसिका और उस वॉरियर के बीच में फाइट हो रही होती है, जहाँ पर वह वॉरियर एलेक्स को जैसे ही देखता है कि भाई तो उस इंसेक्ट को पकड़ने ही वाला है तो वह अपने बू का यूज करते हुए बहुत सारे स्पिरिचुअल एरो से एलेक्स पर अटैक कर देता है और एलेक्स इस वक्त भी उस बीस्ट को पकड़ते पकड़ते रह जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें जेसिका की फर्स्ट बॉडी को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए एलेक्स को उस बीस्ट को पकड़ने से रोकती है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में हमें कॉम्बैट फाइट देखने के लिए भी मिलती है और इसी का मौका पाकर जो जेसिका का टीममेट होता है वह उस बीस्ट को लेने के लिए आगे निकल जाता है। इस तरह जेसिका और एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के साथ कॉम्बैट फाइट कर रहे थे, जहाँ पर एलेक्स समझ जाता है कि जेसिका ने प्लान बनाया है कि वह ऐसे यहाँ पर उलझा कर रखेगी और उसका टीममेट उस बीस्ट किंग को ले लेगा। इसलिए हम देखते हैं कि एलेक्स भी जेसिका पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए उसे भटका कर आगे निकल जाता है।
यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो एलेक्स है उसने जेसिका को एक बैरियर में कैद कर दिया है, पर जेसिका उसे आसानी से तोड़कर फिर से एलेक्स का पीछा करने के लिए निकल जाती है। और इस तरह इन तीनों के बीच में उस बीस्ट को लेकर काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है और यहाँ पर कोई भी एक दूसरे को आगे नहीं निकलने दे रहा था। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि एलेक्स, जेसिका और साथ में वॉरियर आपस में फाइट कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है जैक की, जो कि आते साथ ही उन सभी को देख कर कहने लगता है कि यह बीस्ट किंग तो मुझे भी चाहिए। और ऐसा कहकर जैक भी उस बीस्ट किंग का पीछा करने के लिए लग जाता है। यहाँ पर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि अपने भाई को देखकर काफी ज्यादा खुश होने लगता है और यहाँ पर एलेक्स की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। पर हमें इस तरफ दिखाया जाता है कि जो जैक होता है भाई भी उस बीस्ट को जैसे ही लेने वाला होता है कि तभी एलेक्स बीच में आकर उसे रोक देता है। और यहाँ पर एलेक्स, जेसिका और साथ ही साथ मतलब ये तीनों के तीनों वॉरियर केवल एक इंसेक्ट के लिए आपस में फाइट कर रहे हैं। जहाँ पर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि जेसिका की फर्स्ट बॉडी को तो काफी ज्यादा अच्छे से अपनी पावर का यूज करते हुए कूदता है, पर जब जैक की बारी आती है तो वह अपनी पावर को कम कर लेता है। अरे यार वो भाई ये तो उसको कम करेगा ही ना, क्योंकि भाई भी चाहता है कि उसका भाई सबसे ज्यादा पावरफुल बने और इस कंपटीशन में जीते और उस वैली में सही सलामत बाहर निकले, क्योंकि भाई भी जानता है कि उसकी मॉम को जैक की काफी ज्यादा फिक्र होगी। इसलिए एलेक्स का बड़े भाई होने के नाते एक फर्ज बनता है कि भाई अपने भाई को प्रोटेक्ट करे। साथ ही साथ यहाँ पर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि अपने भाई को भी भाई ट्रेजर नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि भाई तो इस बीस्ट किंग को लेने के लिए ऐसे ही आया है, पर एलेक्स को इसकी अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए हम देखते हैं कि एलेक्स और इन सभी के बीच में फाइट होने लगती है, जहाँ पर जैक अपने स्पेशल पावर का यूज करते हुए बहुत सारे पत्थर वहाँ पर ले आता है और उनका यूज करते हुए सीधा ही उन तीनों पर अटैक कर देता है, पर सभी के सभी उन्हें नैलिफाई करते हुए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और इसी का मौका पाकर जैक जैसे ही उस बीस्ट किंग को लेने वाला होता है कि तभी जेसिका का टीममेट बीच में आकर जैक को रोक लेता है और इस तरह में दिखाया जाता है कि जैक और जेसिका के बीच में कॉम्बैट फाइट चल रही है, जबकि दूसरी तरफ एलेक्स और साथ ही साथ उस जेसिका के टीममेट के बीच में आइकॉनिक लेवल की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर जेसिका का टीममेट अपने बो का यूज करते हुए बहुत सारे एरो से सीधा ही एलेक्स पर अटैक कर देता है और यहाँ पर एलेक्स भी अपनी पावर का यूज करते हुए उन्हें नैरिफाई करता जा रहा था। इस तरह में दिखाया जाता है कि जेसिका जैक को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे रही थी और यहाँ पर जैक तो मजे मजे में ही आया है, क्योंकि उसे ज्यादा जरूरत नहीं है इस ट्रेजर की। साथ ही साथ यहाँ पर हम एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि जेसिका के टीममेट से फाइट कर रहा था और एक वक्त ऐसा भी आ जाता है जब जेसिका का जो टीममेट होता है वह एलेक्स पर अपनी बहुत ज्यादा पॉइजन टेक्निक का यूज करते हुए एलेक्स पर अटैक तो करता है, पर एलेक्स अपनी स्पेशल बॉडी को एक्टिवेट करते हुए अटैक को भी नैलिफाई कर देता है। साथ ही साथ इस तरह जेसिका के टीममेट को दिखाया जाता है जो कि एलेक्स को डिस्ट्रैक्ट करके सीधा ही उस बीस्ट किंग को पकड़ने के लिए निकल जाता है। और एक वक्त ऐसा भी आ जाता है जब वह बीस्ट किंग था वह अपनी गुफा के पास आ चुका था और वह आते साथ ही जैसे ही जो जेसिका का टीममेट होता है उस बीस्ट किंग को पकड़ने का ट्राई करता ही है कि तभी हम देखते हैं कि वह बीस्ट किंग अपनी स्पेशल फॉर्म की फर्स्ट स्टेज का यूज करते हुए वहाँ पर अपने ड्रैगन रूप में आ जाता है और उससे अटैकिंग टेक्निक का यूज करते हुए सीधा ही जेसिका के टीममेट पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जेसिका का टीममेट काफी ज्यादा इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है, पर वह हार नहीं मानता। और इस तरह हम देखते हैं कि जो वह बीस्ट किंग था वह पूरी तरह से अपने गुफा के बाहर पहुंच चुका था। साथ ही साथ यहाँ पर एलेक्स भी समझ चुका था कि इसके साथ फाइट करने का वक्त आ गया है। इस तरह में दिखाया जाता है कि एलेक्स ज्यादा ध्यान ना देते हुए सीधा ही उस बीस्ट किंग को पकड़ने के लिए जैसे ही जाने वाला होता ही है कि तभी यह तीनों मतलब जेसिका, जैक और जेसिका का टीममेट अपने अटैक को पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं। इस तरह में दिखाया जाता है एलेक्स को जो कि अपनी गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और जैसे ही अपनी गोल्डन बॉडी का यूज करते हुए उस बीस्ट किंग को पकड़ने वाला होता है कि तभी हमें दिखाया जाता है कि उस इंसेक्ट यानी कि बीस्ट किंग के जो छोटे छोटे बीस्ट होते हैं वह सीधा ही जाकर एलेक्स पर अटैक करने लगते हैं। चूंकि एलेक्स ने यहाँ पर अपनी गोल्डन बॉडी एक्टिवेट कर ली है इसलिए उन इंसेक्ट के अटैक का असर हमारे मेन कैरेक्टर एलेक्स को नहीं हो रहा होता है, पर हम देखते हैं एलेक्स को जो कि किसी पर भी ध्यान ना देते हुए उस बीस्ट किंग को पकड़ने के लिए निकल जाता है। और जैसे ही एलेक्स उस बीस्ट किंग को पकड़ लेता है तो हम देखते हैं कि उनके अटैक भी आपस में टकराकर नैलिफाई हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम बहुत सारे बीस्ट को देखते हैं, मतलब इंसेक्ट को, जो कि उस बीस्ट किंग का पीछा करते हुए चल रहे होते हैं। भाई भी अपने बीस्ट किंग की मृत्यु देखकर वहां से भाग जाते हैं, मतलब अगर उनका किंग ही मर गया है तो प्रजा क्या करेगी। जबकि दूसरी तरह में दिखाया जाता है कि जैक जो कि समझ चुका था कि अब किसी प्रकार से फाइट करने का मौका नहीं है, इसलिए हम देखते हैं कि भाई भी वहां से निकलने वाला ही होता है कि तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर आकाश में एक बहुत ज्यादा बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट होने लगती है, जिसे देखकर जेसिका का टीममेट साथ ही साथ जैक तीनों के तीनों ही निकल जाते हैं।
इस तरह में एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि उस बीस्ट किंग की बॉडी को लेकर काफी ज्यादा खुश भी होता है और वह समझ जाता है कि उसे अब अपने कल्टीवेशन लेवल पर ध्यान देना चाहिए। और ऐसा कहकर वह उस बीस्ट किंग की गुफा के अंदर चला जाता है, जहाँ पर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि अपने पावर का यूज करते हुए उस फर्नेस ट्रेजर की सहायता से बहुत सारे मेडिसिन को बाहर निकाल लेता है। उनको रिफाइन करते हुए अपनी जो बॉडी में कट लगे हुए हैं उनको भी रिपेयर करने लगता है, क्योंकि अगर आपने साथ ही साथ यहाँ पर एलेक्स की बॉडी में अर्जुन का यहाँ पर रिइंकार्नेशन हुआ, यहाँ पर अपनी बॉडी को फिर से रिपेयर करने के लिए लगा हुआ है। इस तरह हम देखते हैं कि एलेक्स अपनी ट्रेजर का यूज करते साथ ही अपनी कल्टीवेशन लेवल के साथ साथ बॉडी पर लगे हुए कट को भी रिपेयर करने लगता है। इस तरह एलेक्स को गॉड लियो की एक बात याद आने लगती है, जहाँ पर गॉड लियो ने एलेक्स से कहा था कि तुम्हें अपने कल्टीवेशन लेवल पर तो ध्यान देना है, पर हम देखते हैं कि गॉड लियो ने उसे एक और बात की सलाह दी थी कि तुम अपनी बॉडी पर ज्यादा फोर्स मत डालना, क्योंकि तुम भी जानते हो कि अभी तुम्हारा रिकार्नेशन हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर गॉड लियो ने उसे समझाया भी था कि तुम्हें अपनी पावर का लिमिटेशन के साथ ही यूज करना है, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया और तुमने अपनी पावर को ज्यादा बढ़ा दिया तो तुम्हारी बॉडी फिर से ब्लास्ट हो सकती है। और इस बार गॉड लियो एलेक्स की बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे और यहाँ पर एलेक्स कंट्रोल रखते हुए भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए ब्रेक थ्रू करने के साथ साथ अपने उन सभी कट्स को रिपेयर कर रहा होता है। इस तरह में एलेक्स को दिखाया जाता है जिसके वहाँ पर होली वोदा टेक्निक का यूज करते साथ ही अपने कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज करने लगता है। और थोड़ी देर बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं एलेक्स को जिसने कि अपने कल्टीवेशन लेवल और साथ ही साथ अपनी इंजरी को भी पूरी तरह से रिपेयर कर लिया है। और यहाँ पर एलेक्स को काफी ज्यादा अच्छा जूस होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स उस गुफा से बाहर आते ही साथ ही सीधा ही निकल जाता है एक जगह, जहाँ पर वह जाते हुए सोच रहा था कि उसका भाई तो उसे मिल गया है पर उसके ग्रैंडफादर उसे अभी तक नहीं मिले हैं, इसलिए उसे किसी न किसी प्रकार अपने ग्रैंडफादर को फिर से ही ढूंढना होगा। और ऐसा कहकर एलेक्स फिर से अपने ग्रैंडफादर को ढूंढने के लिए जैसे ही निकलने वाला होता है कि तभी हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स एक स्थान पर पहुंच चुका है जहाँ पर बहुत सारे किसी प्रकार के कोफैन के टूटे हुए से डले हुए होते हैं। और इसे देखकर एलेक्स मुझे लगता है कि यह किस प्रकार की चीज की है, पर तभी एंट्री होती है उसी वॉरियर की, मतलब जेसिका के टीममेट की है, जिसकी एलेक्स ने काफी ज्यादा अच्छी तरह से धराई कर दी थी। और यहाँ पर जेसिका का जो टीममेट होता है वह अपने क्लैन के किसी बंदे को एलेक्स को मारने के लिए लेकर आ चुका है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर स्कूल में हमारे किसी भी लड़के ने पिटाई कर दी तो उस दिन तो अगर हम पिटे पर अगले दिन हम फिर अपनी पूरी की पूरी गैंग लेकर जाते हैं, उसको मार के लिए आते हैं। पर यहाँ पर वह बंदा एलेक्स की तरह अगर होता तो वो तो हम सभी को ही पीट देता, पर ऐसा नहीं हो सकता ना रियल लाइफ में। रियल लाइफ में केवल एक बंदे पर 10 बंदे हावी हो सकते हैं, एक बंदा 10 पर हावी नहीं हो सकता। और रियल लाइफ में आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई तो मुझे कमेंट में बता देना, तो फिर हम अपने एक्सप्लेनेशन को फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बाय वॉरियर आते साथ ही एलेक्स की पावर को देखकर उसे कहने लगता है कि तुम्हें सर्वेंट ही बनाकर रखूंगा बेटे। इस बात को सुनकर एलेक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वह कहने लगता है अच्छा तो तुम मुझे सर्वेंट बनाने वाले हो, तो बना के बताओ। और यह सुनकर उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वह अपनी पावर का यूज करते साथ ही एलेक्स पर अटैक करने के लिए जैसे ही आता है कि इस तरह में दिखाया जाता है कि जेसिका का टीममेट भी अपने बहुत सारे स्पेशल वो का यूज करते साथ ही उस बंदे की ऐंठ में अपने पावर का यूज करते हुए अटैक कर देता है एलेक्स पर एलेक्स उस तीनों के अटैक को ही नैलीफाई करने में लग जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं एक बहुत ज्यादा स्लो मोशन का सीन, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे का ड्रैगन साथ साथ जेसिका के टीममेट के 3 वो सीधा यार अगर एलेक्स को जैसे ही लगने वाले होते ही हैं कि तभी एलेक्स केवल एक चुटकी में ही ऐसी चुटकी में अपने उस अटैक का यूज करते साथ ही उनके तीनों के तीनों अटैक को ही नैलीफाई कर देता है। और यह देखकर भाई वॉरियर भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और यहाँ पर उसे लगने लगा था कि उसकी तो बिल्कुल पूरी तरह से गत बनने वाली है। और फिर हमें दिखाया जाता है एलेक्स को जो कि अपनी पावर का यूज करते हुए जैसे उन दोनों पर अटैक करने के लिए आता ही है और उड़ते हुए वहां पर जा ही रहा था कि रास्ते में कोई उस पर अटैक कर देता है। और यहाँ पर हमें यह नहीं बताया गया है कि किसने एलेक्स पर अटैक किया है। साथ ही साथ ये सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है क्योंकि इस एपिसोड में आपको जेसिका और जैक देखने के लिए मिली है, जबकि आने वाले एपिसोड में आपको रूबी भी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जब मैंने इसका आने वाले न्यू एपिसोड का प्रीव्यू एक्सप्लेन किया था वहाँ पर हमें रूबी को देखने के लिए मिला है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर